तेल या घी में तली गर्मा गर्म पूरियां हो या फिर चिप्स या कोई और पकवान, इन्हें देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। वास्तव में तले हुए खाद्य पदार्थ का इतिहास कम से कम 2500 साल पुराना है। यानी तल कर खाना पकाने की कला प्राचीन समय से ही लोगों को पता थी। लेकिन तलना केवल पाक कला नहीं है, बल्कि इसमें पूरा का पूरा विज्ञान छिपा हुआ है। जब तलने को विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है कि तेल की जगह पानी क्यों नहीं? वास्तव में तेल में कुछ ऐसे गुण हैं जो इसे पानी से ज्यादा विशिष्ट बनाते हैं। पानी का तापमान सामान्य दाब पर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलकर वाष्पीकृत होने लगता है, जबकि तलने के लिए तापमान का 150 से 190 डिग्री सेल्सियस होना अनिवार्य है। तेल और घी की रासायनिक संरचना ऐसी होती है कि उनका बॉइलिंग और स्मोक पॉइंट पानी की तुलना में काफी ज्यादा होता है। यही कारण है कि हम पानी में तलने का काम नहीं कर सकते। इसका जवाब है मेलार्ड रिएक्शन, जिसकी वजह से तली हुई चीजों का स्वाद, रंग और गंध विशिष्ट होता है। मेलार्ड रिएक्शन के बारे में सबसे पहले 1912 में फ्रांस के वैज्ञानिक लुइस कैमिले मेलार्ड ने पता लगाया था। ये रासायनिक प्रक्रिया 140 डिग्री से 165 डिग्री सेल्सियस के बीच घटित होती है। खाद्य पदार्थ में मौजूद शर्करा का कार्बोनिल ग्रुप प्रोटीन या अमीनो एसिड के अमीनो समूह से परस्पर प्रतिक्रिया करता है और विशिष्ट गंध और स्वाद के मॉलिक्यूल्स बनाता है। गंध और स्वाद का प्रकार अमीनो एसिड के प्रकार पर निर्भर करता है। यही कारण है कि अलग अलग खाद्य पदार्थों को तलने से अलग अलग फ्लेवर आते हैं। जब खाद्य पदार्थ को तेल में डाला जाता है तो केवल रासायनिक ही नहीं, कई तरह की भौतिक क्रियाएं भी होती हैं। तेल में डालते ही 10 सेकंड के अंदर तेल से ताप डिफ्यूजन यानी विसरण और कन्वेक्शन यानी कि संहवन की प्रक्रिया द्वारा खाद्य पदार्थ की सतह तक आ जाता है। संवहन से खाद्य पदार्थ का सतह गर्म हो जाता है, लेकिन ये भीतर के हिस्से को नहीं पका पाता। खाद्य पदार्थ के भीतर का हिस्सा कंडक्शन यानी चालन की प्रक्रिया से पकता है। इस प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ के सतह का तापमान अंदर तक अणुओं के संपर्क और तापीय ऊर्जा के संचरण से पहुंचता है। इसके बाद खाद्य पदार्थ के सतह पर छोटे छोटे बुलबुले उभरने लगते हैं। इसका अर्थ है कि इसके अंदर की नमी वाष्प बनकर निकल रही है। ये बुलबुले एक स्टीम बैरियर का काम करते हैं और सतह के तेल को खाद्य पदार्थ के अंदर के हिस्से में जाने से रोकते हैं। जैसे जैसे नमी वाष्प बनकर उड़ती है, खाद्य पदार्थ की सतह क्रिस्पी होती जाती है। इसके साथ ही ताप का संचरण भी कम होता जाता है। खाद्य पदार्थ के अंदर की बची हुई नमी पानी के क्वथनांक तक गर्म होती है, जिससे खाद्य पदार्थ अंदर तक पक जाता है और स्टार्च और प्रोटीन के अणु टूट जाते हैं। तलने के अंतिम चरण में खाद्य पदार्थ के सतह पर कुछ एक बुलबुले ही बचते हैं। यही समय होता है जब खाद्य पदार्थ को बाहर निकाल लिया जाए और इसके स्वाद का आनंद लिया जाए।